हेलो एवरीवन, एक इंटरेस्टिंग ड्रामे के साथ हाजिर हूँ जिसकी कहानी आप सबको बहुत पसंद आने वाली है। चैनल पर न्यू बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि मजे मजे की स्टोरीज आपको मेरे चैनल पर मिलती रहे। बिना देरी के कहानी की तरफ हम बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में दो फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जिसमें हमारी मेन लीड हीरोइन योयू होती है और उसकी बेस्ट फ्रेंड जियाओ, जो कहती है कि हम सिंगल हो गई हैं और आज हमें जश्न मनाना चाहिए। वो लोग ड्रिंक कर रही होती हैं और जियाओ हमारी मेन लीड हीरोइन योयू से कहती है कि आज मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही हैंडसम लड़के को सिलेक्ट किया है, वो यहाँ बहुत जल्द आता होगा। वो बार बार पूछती है कि बताओ आखिर कौन है। जियाओ उसको कहने लगती है वो बहुत जल्द यहाँ पर आ जाएगा। तो योयू कहती है ठीक है, उसको मैं पेमेंट वगैरह कर दूंगी, आखिर वो हैंडसम कहाँ है, हमें आज जश्न मनाना चाहिए। वो ड्रिंक कर रही होती हैं। जियाओ को एक जरूरी काम से बुला लिया जाता है तो वो योयू के आंख पे पट्टी बांधती है और कहने लगती है कुछ देर तक वो हैंडसम आ जाएगा, लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ से तुरंत जाना होगा, मुझे बहुत जरूरी काम है। वो जल्दी जैसी वहां से चली जाती है। उसी क्लब में हमारे मेन लीड हीरो मिस्टर शेन एंटर करते हैं, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं। वो वहाँ किसी काम से आए होते हैं। वो जैसे ही अंदर जाते हैं तो योयू ने ड्रंक की होती है। वो उसके करीब आती है और उसको छूकर कहती है ये कितना हैंडसम लग रहा है। वो इसको हैरानगी से देखता है और उसकी आंखों से पट्टी हट जाती है। वो उसको देखकर हैरान होती है और उसको करीब करके कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हूँ, तुम जो चाहे करना चाहो कर सकती हो। वो उसको रोकने लगता है और उसको कहता है कि तुमने बहुत पी रखी है। वो गिरने भी लगती है, उसको संभाल लेता है। तभी वो कहती है मैंने पी नहीं है और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। वहीं वो उसको किस करती है तो मिस्टर शेन समझ जाते हैं कि ये टल है और वो उसको उठा लेते हैं और बेड की तरफ लेकर जाते हैं। वो उसके करीब आने लगते हैं, उसको कहने लगती है कि लगता है कि तुम ये सारी चीजें करने के लिए ज्यादा ही फास्ट हो रहे हो। वो उसको कहते हैं कि तुम ट्राई करके देख सकती हो। और आखिरकार ये लोग रोमांटिक होकर रोमांटिक नाइट स्पेंड कर लेते हैं। सुबह में जैसे ही योयू को जाग होती है, उसकी बेस्ट फ्रेंड उसको कॉल करके कहते हैं तुम रात भर कहाँ रह गई थी, तुमने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। वो उसको कहती है कि मैं तुम्हें बताना चाह रही थी लेकिन मेरे जहन से निकल गया। वो उसको कहने लगती है कि तुम्हारे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है, मैंने तुम्हें याद करवाए थे ना, आज तुम्हें जाना होगा शेन ग्रुप में। जिसे सुनते ही वो कहती है ठीक है, इंटरव्यू के लिए मैं जा रही हूँ। तुरंत भागती है। सीन शिफ्ट होता है। एक बिजनेसमैन यून ग्रुप की डॉटर यिन को दिखाया जाता है। वो बहुत ज्यादा एटीट्यूड में होती है। वो जा रही होती है, असिस्टेंट उसको कॉफी भी देती है तो वो उसको बातें सुनाने लगती है और बहुत इतरा रही होती है। वहां पर यूयू भी एंटर करती है और ये सब कुछ देख रही होती है। अब वो मोबाइल में देखते हुए जा रही होती है कि मिस्टर शेन सामने से आते हैं और कॉफी उन पर गिर जाती है और कसूर भी इसका होता है। उल्टा वो उनको डांटने लगती है कि आप देखकर नहीं चल सकते, आपको पता है ना ये ड्रेस कितना ज्यादा कॉस्टली है। वो उनसे बहसबाजी कर रही होती है कि योयू जाती है और कहने लगती है कि तुम ही ने गलती की थी, तुम इसको कैसे डांट सकती हो। जिसे देखते ही मिस्टर शेन मन में सोचने लगते तो अच्छा ये है यहाँ पे। तो वो कहने लगती है कि तुम होती कौन है हमारे दरमियान बोलने वाली, लगता है तुम भूल गई हो यिन कि मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को तुमसे छीन लिया था। तो योयू उसको कहने लगती है एक तो तुम गलती कर रही हो और इधर से तुम मुझे इस तरह की बातें भी सुना रही हो। इन दोनों की इस चीज को लेकर आर्ग्यूमेंट चल रही होती है। तो यिन उसको कहने लगती है कि तुम हमारे दरमियान ना ही बात करो तो अच्छा रहेगा, तुम होती कौन हो बीच में बोलने वाली। इस चीज को लेकर इनकी बहस चलती है। अब योयू को डिजाइनिंग के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन होती है। वो कहने लगती है कि ये तुम तो बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी हो, लेकिन तुमने ये फेक ड्रेस क्यों पहना हुआ है। वो सारी बातें ड्रेस को मुतालिक कर रही होती है तो लोग गॉसिप्स कर रहे होते हैं कि अच्छा इसने फेक ड्रेस पहना है, जिसे देख के ये इनको बहुत ज्यादा इंसल्ट फील हो रही होती है। वो योयू को बातें भी सुनाने लग रही होती है। तो वहां पर ही वो उसको कहने लगती है कि ये रखो पैसे, तुम लगता है यही डिजर्व करती हो। और वो प्रोटेक्ट करती है मिस्टर शेन को और उनको अपने साथ ले जाती है। इनको पीछे से गुस्सा आने लगता है। जैसे ही वो मिस्टर शेन को लेके जाती है वो उसको देखती है तो वो उसको कहते तुम यहाँ, तो वो उसको कहने लगती है कि हाँ, और बातों बातों में उसको कहने लगती है कि तुम्हें इस तरह से कोई बुली नहीं कर सकता, तुम रिच हो भी कि नहीं। वो उसको कहता है ये पैसे तो मेरे लिए बिल्कुल मामूली से। वो उसको कहती है कि नहीं, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई इतना आसानी से बुली नहीं कर सकता। मिस्टर शेन उसकी बातों से थोड़ा इंप्रेस होने लग रहे होते हैं कि अचानक से योयू को मैसेज उसकी फ्रेंड करती है कि आज तुम्हारा इंटरव्यू है। तो वो कहती है कि मेरा आज इंटरव्यू है, मुझे तुरंत जाना होगा। वो जल्दी से भागती है। मिस्टर शेन पीछे से उसको देख रहे होते हैं। असिस्टेंट आता है और उसको कहने लगते इस लड़की के बारे में मुझे हर डिटेल चाहिए। जिसे देखते ही असिस्टेंट समझ जाता है कि लगता है कि मिस्टर शेन को इससे प्यार हो चुका है। अब जैसे ही योयू जाती है इंटरव्यू के लिए, वहां पर ही एक लेडी उसको कहने लगती है कि कुछ देर में आपका इंटरव्यू होगा। वो उसको कहती है ठीक है। वो बैठने लग रही होती है। पीछे से एक लड़का आता है जिसे देखकर वो चौंक जाती है क्योंकि वो इसका एक्स बॉयफ्रेंड जॉन होता है। जॉन उसको देखकर कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर हो। तो वो उसको कहती है कि हाँ मैं यहाँ पर हूँ, मैं हैरान हूँ तुम जैसे लोगों को यहाँ कंपनी में जॉब कैसे मिल जाती है। इस चीज को लेकर इनकी खट्टी मीठी आर्ग्यूमेंट चल रही होती है क्योंकि वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड होता है। वो उसको बातें करते करते कहता है तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रही हो, लगता है अभी तक तुम मुझे भूली नहीं हो। वो उसको टच करने लगता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड वहां पर आती है और आकर उसको धक्का देकर कहती है कि मेरी फ्रेंड के साथ तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो जॉन कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया है, तुम मुझ पे हाथ ऐसे कैसे उठा सकती हो। तो योयू कहती है तुम यहाँ पर किस तरह। तो जिया उसको कहने लगती है कि ऑफ कोर्स मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती, तुम्हारा आज पहला दिन था और वैसे भी मैं अब यहाँ पर ही काम करूंगी। तो उसको कहती है तुम कितनी अच्छी हो। अब
जॉन को ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो पहले तो इनसे आर्ग्यूमेंट करता है और एक भारी भरकम प्रोजेक्ट दे देता है योयो को कि तुम्हें 3 दिन के अंदर ये कंप्लीट करना होगा, जिसे देखते ही ज़ियाओ मन में सोचने लगती है कि ये प्रोजेक्ट तो मेरे अंकल का है, ये किस तरह से कर पाएगी, ये तो थोड़ा डिफिकल्ट भी है। तो वो जॉन को मुंह तोड़ जवाब दे भी रही होती है कि तुम इसको इतना डिफिकल्ट टास्क कैसे दे सकते हो जिसका फर्स्ट डे है। लेकिन वो उसको कहता है कि ठीक है, अगर तुमने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट ना किया तो तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो योयो कहती है कि तुमसे किसने कहा कि प्रोजेक्ट में कंप्लीट नहीं कर सकती हूँ, मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मैं करने के लिए तैयार हूँ। इस चीज को लेकर ये लोग चैलेंज कर लेते हैं और वो जॉन से कहती है कि ठीक है, अगर ये प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट कर लिया तो तुम्हें अपने कपड़े वगैरह उतार कर इस कंपनी के इर्द गिर्द पूरी जगह पे चक्कर लगाना होगा। तो वो उसके लिए एग्री कर जाता है कि तुम देख लेना, ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो दिखाते हैं कि इनकी इस चीज को लेकर शर्त हो जाती है। अब मिस्टर शेन का असिस्टेंट उनके पास आता है और आकर उनको बताने लगता है इस लड़की की डिटेल्स हमने ले ली हैं और ये यहाँ पर ही आज जॉब इंटरव्यू के लिए आई थी और इसको जॉन ने बहुत ही भारी भरकम एक प्रोजेक्ट दे दिया है। अब देखो ये कर पाएगी कि नहीं, जिसे देखते ही मिस्टर शेन को थोड़ी चिंता होने लगती है और वो असिस्टेंट को कहने लगते हैं कि योयो का ध्यान रखते रहना कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर जाए। सीन शिफ्ट होता है, योयो ने उस प्रोजेक्ट पे काम तकरीबन कंप्लीट कर लिया होता है। वो ज़ियाओ को बताने लगते हैं तो ज़ियाओ कहती है कि वाह, ये तुमने कैसे कर दिखाया, तुम कितनी इंटेलिजेंट हो। तभी फिर योयो कहती है कि मुझे तो भूख लग रही है, क्या तुम मेरे लिए कुछ सॉसेज वगैरह ला सकती हो। तो ज़ियाओ कहती है हाँ क्यों नहीं। वो तुरंत भाग के जा रही होती है, सामने वो अपने अंकल को देखती है कि अंकल आप यहाँ पर। वो उसको कहते हैं आराम से बोलो। वो उसे पूछने लगते तुम्हारी फ्रेंड जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है उसका क्या बना। वो कहती है क्या योयो की बात कर रहे हो, आप उसको जानते हो। वो उसको कहते हैं थोड़ा आराम से बोलो, इसके बारे में उसको बिल्कुल भी मत बताना और मेरी आइडेंटिटी के बारे में बिल्कुल भी मत बताना कि मैं मिस्टर शेन हूँ और यहाँ पर कंपनी का ऑनर हूँ। तो वो मन में सोचने लगती है कि लगता है मेरे अंकल का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो चल रही है। वो उसको कहती है ठीक है, लेकिन इसके लिए मैं पेमेंट लूंगी। तो उसके अंकल मान जाते हैं। तो वो कहती है कि फिलहाल मैं योयो के लिए सॉसेज लेने जा रही हूँ। वो उसको रोकते हैं और स्टॉल वाले को खुद कॉल करते हैं कि वो आकर यहाँ पर सॉसेज सेल करे। वो जैसी सॉसेज सेल कर रहा होता है, योयो खा के बहुत हैप्पी होती है कि कितने ज्यादा मजे के हैं, ज़ियाओ तुम कितनी अच्छी हो, काश तुम लड़का होती मैं तुम्हें इससे शादी कर लेती। तभी फिर ज़ियाओ मन में सोचने लगती है कि इसको क्या पता, ये सब कुछ मेरे अंकल इसी के लिए तो कर रहे हैं। लगता है कि मेरे अंकल का इस पे दिल आ चुका है। अब ये जैसी सॉसेज एंजॉय कर चुके होते हैं, ये घर जाती है। इसके डैड इसको देख लेते हैं और कहने लगते हैं कि लगता है एक लड़की को याद आ गया कि उसको घर भी आना था। वो जैसी आती है तो उसके डैड उसे क्वेश्चनिंग करने लगते हैं कि आखिर तुम्हें क्या काम है, तुम इस तरह चोरी छुपे क्यों देख रही थी। वो उसको कहती है कि डैड मुझे वाकई काम तो है, आपको पता है ना कि मैंने शेन ग्रुप में ज्वाइनिंग की है और एक प्रोजेक्ट पर मुझे आपकी सिग्नेचर की जरूरत है, तो ही मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, तो आप कर दोगे। वो शेन ग्रुप का नाम सुनकर कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि जी ग्रुप शेन ग्रुप से इतना ज्यादा नहीं मिल जुल रखती है, तो ये करना पॉसिबल नहीं होगा। वो बहुत ज्यादा मनाने की कोशिश करती है कि आप मेरे डैड हैं, आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते, और अपनी मॉम को भी इन्वॉल्व कर रही होती है। तो उसके डैड उसको शर्त रखते हैं कि ठीक है, तुम्हें एक ब्लाइंड डेट पर जाना होगा, तभी मैं इस पे सिग्नेचर करने के लिए मान जाऊंगा। पहले इसको गुस्सा आ रहा था तो उसकी मॉम उसको समझाने की कोशिश करती है कि वैंग ग्रुप के बारे में तुम्हें पता है, वो खाते पीते घराने से ताल्लुक रखते हैं, तुम बहुत ज्यादा हैप्पी रहोगी। तो वो मजबूर हो जाती है और ओके कर देती है। जैसी वो ब्लाइंड डेट पर जाती है तो उससे पहले वो ज़ियाओ को मैसेज कर देती है कि मेरे मॉम डैड ने ब्लाइंड डेट मेरे लिए अरेंज कर लिए, इस होटल में मुझे जाना होगा। तो उसके अंकल जाने लग रहे होते हैं। ज़ियाओ उसको कहती है कि आपको एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ देनी है, लेकिन उसके लिए मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे। पहले वो जाने लगते हैं लेकिन उनको लगता है कि योयो से मुतालिक होगा, तो उसको कहती है कितने पैसे, वो इशारा करके बताती है, तो वो मान जाते हैं। अब ब्लाइंड डेट पर योयो होती है, एक पर्सन उसके सामने बैठा होता है, वो उसको देखकर नंबरिंग दे रहा होता है कि तुम्हारे फिगर को मैं 8 पॉइंट देता हूँ, लेकिन तुम्हारी हाइट बहुत ज्यादा छोटी है, और वो हर चीज पे उसको पॉइंट्स दे रहा होता है। अब मिस्टर शेन पीछे से सुन रहे होते हैं। तभी वो उसको कहने लगता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड भी है, शादी के बाद तुम्हें एतराज नहीं होना चाहिए। जिसे सुनकर वो उसको मुंह तोड़ जवाब देती है, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो तुम उसी से शादी क्यों नहीं कर लेते। तो वो उसको कहने लगता है कि ये बड़े शादी करवाना चाह रहे हो और तुम मुझसे ज्यादा जबान दराजी मत करो। वो अपना रोब इस पे दिखा रहा होता है, लेकिन योयो भी कम नहीं होती, वो भी इसको मुंह तोड़ जवाब दिए जा रही होती है। इनकी इस चीज को लेकर बहस चलती है। वो अपनी साथ पर्सनल गार्ड्स को लाया होता है और वो कहता है कि देख लेंगे, वो तुमसे पूछ लेंगे। वो खड़े होने लगती है, वो भी इसको जवाब देने लगती है, लड़खड़ाने लगती है कि पीछे से मिस्टर शेन उसको पकड़ लेते हैं, जिसे देखकर वो शॉक्ड होती है। वो पर्सन मिस्टर शेन को देखकर कहता है तुम आखिर हो कौन। वो उसको कहते हैं कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, जिसे देखकर वो चौंक जाती है और उसके कान में कहता है कि मैंने एक्टिंग कैसे की। वो उसको कहती है ऑस्कर अवार्ड देना चाहिए। फिर वो उसको कहती है कि देखा ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ठीक है तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड है, मेरा भी बॉयफ्रेंड है, शादी के बाद हम इसी तरह रहेंगे, हम किसी को इसके बारे में नहीं बताएंगे। तो उस पर्सन को गुस्सा आता है, वो उसको मुंह तोड़ जवाब देने लगता है और अपनी गार्ड्स की पावर दिखाने लगता है, लेकिन वो उसको बातें सुना रही होती है। तो वो बातें सुनता है और उसको तो जवाब देकर चला जाता है। तो मिस्टर शेन इसको साइड पे ले जाते हैं। वो अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मेरा नाम यूयू है, थैंक यू तुमने मेरी हेल्प की, तुम्हारा नाम क्या है। वो अपना झूठा नाम बता देता है। वो उसको कहती है ठीक है, वैसे तुमने आज एक्टिंग बहुत अच्छी की है, आइंदा तुम मेरे बॉयफ्रेंड होने का नाटक करोगे। जिसे देखकर वो थोड़ा चौंकता है। तो वो उसको कहती है डील कर लेते हैं। तो वो उसके साथ डील कर लेता है। अब ये लोग एक शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वहाँ ये गेम्स खेल रहे थे। तो वो उसको कहता है कि बचपन से मैं हारा नहीं हूँ, नहीं हारूंगा, लेकिन वो गेम को ही जीत जाती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा नॉटी होती है और बहुत हैप्पी हो रही होती है।
तभी मिस्टर शेन उसको एक और जगह पे लेके जाते हैं कि तुम टॉयज को पिक कर सकती हो। उसको कहती है ऑफ कोर्स, ये तो बहुत आसान है। वो पिक कर रही होती लेकिन उसे पिक नहीं किया जा रहा होता। तो वो कहती लगता है मशीन खराब हो गई होगी। तो मिस्टर शेन मुस्कुरा कर कहते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ। तो वो आखिर एक टॉय को पिक कर लेते हैं, जिसे देखकर योयो हार नहीं मान रही होती। वो जल्दी से इस टॉय को फेंक देती है और कहती है कि देखा ना, तुमने भी नहीं कर पाया। वो चिढ़ाती है और वहां से चली जाती है। अब ये लोग रोड क्रॉस कर रहे होते हैं। वो उसको कहने लगती है कि ब्लैक लाइंस पे अगर तुम क्रॉस करके गए तो तुम अनलकी साबित होगे, व्हाइट लाइंस को क्रॉस करना है। तो उसको कहते हैं ये सारी वहम की बातें होती है। वो ब्लैक लाइन क्रॉस कर रहा होता है तो उसको कहती है कि मैं तुम्हें सच कह रही हूँ, तुम अनलकी हो सकते हो। वो जैसे ही व्हाइट लाइन क्रॉस करके जाती है वो भी उसकी तरह चलता है। तो वो कहती देखा, तुमने मेरा कहना मान लिया, तुम कितने सीधे साधे हो। तो उसको कहता है इट मीन्स कि तुम झूठ बोल रही थी। कहती एक और बात बताऊं, अगर तुम अपनी आंखें क्लोज करोगे 5 मिनट तक काउंट करते रहोगे तो जो पर्सन तुम्हें नजर आएगा तो समझो तुम उससे प्यार करते हो। तो वहां पर ही मिस्टर शेन को कॉल आ जाती है और ये सॉसेज का स्टॉल देख लेती है। वो तुरंत वहां भागती है। तो मिस्टर शेन उसको ढूंढने लग रहे होते हैं। वो उसको मिल नहीं रही होती कि ये कहाँ चली गई है। तो अचानक इसको योयो की बात याद आती है कि 5 मिनट तक आंखें बंद करके काउंट करो, जो पर्सन याद आएगा उसे आप पसंद करते हो। तो वो ऐसा ही करता है और इसको बार बार योयो याद आ रही होती है, उसकी नोटी नोटी हरकतें। जैसे ही वो 5 तक काउंट करता है तो आंख खोलता है, सामने इसकी योयो होती है, जिसे देखकर वो घबरा जाता है कि तुम कहाँ चली गई थी। तो उसको कहती है ऑफ कोर्स मैं एडल्ट हूँ, इतना डरने की जरूरत नहीं है, बस मुझे सॉसेज की स्टॉल्स नजर आ गए तो मैंने खरीद लिया, तो ये लो तुम भी खा लो। वो उसको कहते हैं कि नहीं तुम ही खा लो। वो कहती है कि हाँ मुझे ये बहुत पसंद है। वो खा रही होती है, वो उसको देखकर मुस्कुराने लगते हैं। तभी वो कहती है कि चलो अब हमें बस पर चलना चाहिए। वो उसको कहता है बस पे क्यों। वो कहती है ऑफ कोर्स, क्या हमारे पास कार है। तो ये लोग बस पे ट्रैवल करते हैं। वहां पर उसको नींद आ रही होती है। मिस्टर शेन उसको अपने करीब करते हैं, उसके शोल्डर्स पर अपना सर उसका रखते हैं, जिसे देखती है वो, और वो भी सो जाती है। सीन शिफ्ट होता है। जॉन आता है और कहने लगता है कि 3 दिन का टाइम गुजर गया है, तो योयो तुमने वो प्रोजेक्ट लगता है कंप्लीट नहीं किया है। वो उसको बुली करने की भी कोशिश करो तो योयो कहने लगती है कि तुमसे किसने कहा ये प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट नहीं किया है। वो उसको फाइल दे देती है, जिसे देखकर वो मन बना लेता है कि वो मिस्टर शेन के सामने ये प्रिटेंड करेगा कि ये काम उसी ने किया है। और वो ये बात बता भी रहा होता है योयो को। तो जियाओ को गुस्सा आने लगता है। वो कहने लगती है कि जॉन तुम ये कैसे कर सकते हो, तुम इतने ज्यादा ढीठ इंसान कैसे हो। इस चीज को लेकर इनकी बहस चल रही होती है और योयो भी उसको बहुत जवाब दे रही होती है। तो वहां पर ही गुस्सा आने लगता है योयो को। वो उसको मुक्का मारती है और वो नीचे गिर भी जाता है और उसको धमकाने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं यहाँ पर काम करता हूँ, तो मुझे इस तरह से बुली नहीं कर सकती। कि वहां पर ये अनाउंसमेंट होती है कि मिस्टर शेन आ रहे हैं। मिस्टर शेन जैसे आने लगते कॉलीग भागकर उसके पास जाती है कि मैं यहाँ पर न्यू एम्प्लॉय हूँ। तो उसके हाथ में जो चाय होती है वो गिर जाती है मिस्टर शेन के ऊपर। तभी वो कहते हैं कि मैं चेंज करके आ रहा हूँ और अपने मैनेजर से कहते हैं कि यहाँ पर जो कुछ हो रहा है उसको डील कर लेना। वो जैसे ही चले जाते हैं उनका मैनेजर आ रहा होता है। योयो समझती है कि यही मिस्टर शेन है शायद। जैसे ही वो आते हैं तो डॉन को देखकर जॉन कहने लगता है कि मैनेजर आप यहाँ पर आ गए हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस प्रोजेक्ट में मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है। और वो प्रोजेक्ट दिखा रहे होते हैं, जिसे देखते ही योयो और जाओ कहने लगते कि नहीं ये प्रोजेक्ट तो सिर्फ योयो ने बनाए थे, ये झूठ बोल रहा है। तो डॉन को तो पता होता है कि ये प्रोजेक्ट पे काम करने वाली योयो थी। तो वो जॉन को कहने लगता है कि तुम्हें नहीं पता है कि इस प्रोजेक्ट पर सिर्फ योयो ने काम किया और इसके बारे में हमें पता है। और योयो कहने लगता है देख लिया जॉन, मैंने तुमसे कहा था ना कि इसके बारे में सबको पता है, तुम झूठ कैसे कह सकते हो। तभी वो कहती है कि शर्त के अनुसार तुम्हें शर्ट वगैरह उतारकर बाहर ग्राउंड में राउंड लगाना होगा। वो पहले नहीं मान रहा होता लेकिन डॉग साथ दे रहा होता है योयो का और उसको कहने लगता है कि तुम्हें ये सब कुछ करना होगा वरना तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो वो अपनी शर्ट वगैरह उतारता है और बाहर जाकर राउंड लगा कर आता है। सब बहुत मुस्कुरा रहे होते हैं। वो जैसे वापस आता है तो वो कहता है कि मैनेजर डॉग मैंने ये सब कुछ कर दिखाया है। तभी फिर वो उसको कहने लगता है कि हाँ तुमने कर तो दिखाया, अब तुम्हारे एक और जगह पे प्रमोशन की जाएगी, तुम्हें कहीं और जॉब दी जाएगी। जिसे सुनते ही वो खुश होता है कि देख लो मैंने ये सब कुछ भी किया लेकिन फिर भी मेरी प्रमोशन की जा रही है। तो ये लोग हैरान होते हैं कि इसकी कहाँ प्रमोशन होगी। ये लोग जैसे बाहर निकलते हैं तो दिखाते हैं कि गार्ड की ड्यूटीज को दे दी जाती है, जिसे देखकर योयो और जाओ इसका मजाक बनाने लग रही होती है। तो वो उसको कहते हैं कि मैं तुम लोगों को देख लूंगा। ये लोग उसको चिढ़ाती हैं और वहां से चली जाती हैं। अब दिखाते हैं कि घर में जैसे ही आराम कर रही होती है जाओ तो उसके अंकल आते हैं और कहने लगते हैं कि लड़का इतनी जल्दबाज कैसी होती हैं, कुछ ना कुछ गिरा देती हैं। तो बातों बातों में वो उसको कहने लगती है कि आखिर आप कब योयो से अपने प्यार का इजहार करोगे। तो वो उसको कहने लगता है कि हमारी फैमिली में एक डिनर पार्टी आने वाली है, वहां पर मैं सबके सामने अपने प्यार का इजहार कर दूंगा और अपने दिल की बात उसको कर दूंगा। जिसे सुनते ही ये थोड़ा इंप्रेस होती है कि मेरे अंकल कितने ज्यादा रोमांटिक है। नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि मिस्टर शेन की रिंग लेने के लिए जा रही होती है योयो और वो जियाओ को मैसेज भी कर देती है कि मुझे रिंग सेलेक्ट करनी है अपनी बॉस की, क्या तू मेरी हेल्प कर सकोगी। और वो शॉप पे चली जाती है। वहां पर वो जाकर जैसे ही रिंग सेलेक्ट करने लगती है तो यिन ग्रोप की डॉटर ये आती है और आकर इसकी हर चीज पर नजर रख रही होती है कि ये तो मुझे रिंग पसंद है। तो वो उसको कहती बहुत बड़ी शॉप है, तुम यही रख लो, मैं कुछ और देखती हूँ। अब वो जो रिंग सेलेक्ट कर रही होती है तो यिन उसी की रिंग को सिलेक्ट करती है और कहती है कि इसकी मैं डबल पेमेंट दूंगी। तो इसको गुस्सा आने लगता है कि तुम मेरी चीजें क्यों खरीदना चाह रही हो। इस चीज को लेकर इनकी आर्ग्यूमेंट भी चल रही होती है। तो वहां पर ही बहुत भारी रिंग के पैसे होते हैं तो यिन कहती मैं ये खरीद लूंगी।
तो जैसे वो देखती है पेमेंट ज्यादा है वो थोड़ा रुक जाती है। यूयू उसका मजाक बनाने लगती है कि देखा ना, तुम इसकी पेमेंट नहीं कर पाओगी, मैं ही ले लेती हूँ। जैसे वो पेमेंट करके रिंग लेने लगती है, लेडी उसको रिंग देने लगती है, तो येन से वो रिंग का डब्बा खरीद लेती है और कहने लगती है कि ये तो मेरा है। तो यूयू कहने लगती है इसके पैसे मैंने दिए, तुम ये मुझसे कैसे खरीद सकती हो। उसको कहने लगती है कि तुम्हें पता है तुम गरीब खानदान से ताल्लुक रखती हो, हमेशा से मैं ही रिच रही हूँ और तुम्हारे बॉयफ्रेंड को भी मैंने तुमसे छीन लिया था, तुम्हारी हर चीज को मैं आराम से छीन सकती हूँ। वो अपने गार्ड्स को बुलाती है और इसको पकड़वाकर इसको बुली करने की भी कोशिश करती है। तो यूयू उसको कहने लगती तुम ये सब कुछ कैसे कर सकती हो, ये मेरी रिंग है, मैंने खरीदी थी। तो वो उसको कहती है तुम्हें मैंने कहा ना तुम्हारी हर चीज मेरी हो सकती है और ये देखो ये मैं लेकर जा रही हूँ। वो उससे ये लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ से भाग कर जाती है जियाओ अंकल के पास और कहने लगती है जो रिंग आपने सिलेक्ट की थी वो यिन लेकर उसे चुरा कर चली गई है। तो उसको गुस्सा आने लगता है कि मैं इसको सबक जरूर सिखाऊंगा। अब इसके डैड बार बार मारे जा रहे होते हिन को कि तुम्हें पता है ना कि शेन ग्रुप कितना बड़ा ग्रुप है और तुमने उन्हीं की रिंग क्यों चुराने की कोशिश की। वो मिस्टर शेन की रिंग थी, वो अपनी फियांसी को प्रपोज करेंगे तो उन्होंने मंगवाई थी। तभी फिर वो उसको डांट रहे होते कि अगर हम बैंकक्रप्ट हो गए हमारा क्या बनेगा। तो वो डर रही होती कि डैड ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके डैड बार बार मार रहे होते, उसको समझाने की कोशिश करते तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब मुझे डर है हम बैंकक्रप्ट ना हो जाए। तो वो कहने लगती है कि डैड आप फिक्र मत करें, इनकी पार्टी में मैं जाऊंगी और वो रिंग मेरे पास है मैं लौटा दूंगी। तो उसके डैड उसको समझाने लगते हैं कि ठीक है, मिस्टर शेन को इम्प्रेस करने के लिए वो रिंग तुम्हें जरूर वापस करना होगी और वो मान जाती है। सीन शिफ्ट होता है, मिस्टर शेन के घर पार्टी स्टार्ट हो जाती है। वहां पर पहले ही खड़ी होती है यिन और सोच रही होती है कि मिस्टर शेन का घर कितना अच्छा है और वहां यूयो और जियाओ एंटर करते हैं। जैसे ही लोग एक दूसरे को देखते हैं तो यिन उनको बुली करने की कोशिश करती है, तुम लोगों की औकात नहीं, तुम लोग शेन फैमिली इनवाइट कैसे हो सकती हो। तो योयो और जियाओ भी इनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे होते और जियाओ कहने लगती है कि तुम्हें नहीं पता कि मिस्टर शेन की गर्लफ्रेंड है योयो। जिसे सुनते ही वो हैरान होती है कि ये कैसे हो सकता है, ये गरीब लड़की उसकी कैसे गर्लफ्रेंड हो सकती है। तो जियाओ और योयो साइड पर जाते हैं तो वो कहती है कि तुम कुछ ज्यादा बोल रही हो। तो जियाओ कहने लगती है नहीं नहीं कुछ देर में तुम्हें पता चल जाएगा, मिस्टर शेन मेरे अंकल ही है। तो उसको कहती है लेकिन मैं तो किसी और को पसंद करती हूँ, तुम कैसे कह सकती हो। यिन फिर से कहने लगते तुम लोग क्या खुसर पुसर कर रहे हो और इनकी बहसबाजी चल रही होती है और आर्ग्यूमेंट में यिन उसके ऊपर कुछ फेंक भी देती है रेड वाइन। तो वहां पर ही वो कहती है कि मैं अपना ड्रेस चेंज कर आती हूँ। वो जाने लग रही होती है, वहां पर ही मिस्टर शेन एंटर करते हैं। मिस्टर शेन जैसे ही आते हैं तो जियाओ शिकायत लगाने लगती है कि ये देखो इसने योयो के ऊपर ड्रिंक भी फेंकी और ये हमें बुली करने की कोशिश कर रही है। वो जैसे इसको देखती कहती है तुम तो वही गरीब लड़के हो ना, उस दिन जो तुम हमें मिले थे, तुम यहाँ पर क्या नाटक कर रहे हो। और वो जियाओ को सुनाने लगती है कि तुमने कौन से भाड़े के एक्टर को बुला लिया जो तुम झूठ बोल रही है, मिस्टर शेन है। मिस्टर शेन को वो बहुत ज्यादा बदतमीजी भी करी और कहने लगती है कि तुम गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम ज्यादा नाटक करने की कोशिश मत करो। मिस्टर शेन उसको कहने लगते हैं कि तुमने योयो को बुली करने की कोशिश की और उसके ऊपर मैंने सुना है कि रेड वाइन भी गिराई। वो उसको कहती है कि हाँ मैं गिराऊंगी, मैं तुम पर भी फेंक सकती हूँ, तुम ज्यादा नाटक मत करो, मुझे पता है कि तुम एक्टर भी हो। अब वो बार बार इस तरह की बातें कर रही होती है और बहुत ज्यादा इनकी बहस बढ़ जाती है। वो मानने को तैयार ही नहीं होती कि ये मिस्टर शेन है। कुछ देर बाद इसके फादर आते हैं। तो जैसे ही आते हैं वो जोर से थप्पड़ लगाते हैं अपनी बेटी को कि यही है मिस्टर शेन, ये तुम कैसे बोल सकती हो। वो हैरान होती कि डैड ये कैसे हो सकते हैं। तो उसको कहते इससे माफी मांगो, तुमने ये सब कुछ कैसे किया है। वहां पर ही दिखाते हैं कि वो मजबूर होकर सॉरी करने लग रही होती है और मिस्टर शेन उसको सुनाने लगते हैं कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुमने तो रिंग भी चुरा ली थी योयो से। तो वो रिंग वापस करके कहती कि प्लीज सॉरी, मैं आपसे सॉरी कर रही हूँ, आप मुझे लास्ट चांस दे दो। पीछे से वहां पर आती है योयो और वो देखकर कहती है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। वो जैसी आती तो मिस्टर शेन कहने लगते हैं कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत बुरा किया है। जिसे देखकर हैरान होती कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और वो भी हैरान होती है क्या ये मिस्टर शेन है। तो उसको कहते हैं कि हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तुमने इसके साथ बुली किया है, तुम इसको भी सॉरी करना होगा। तो यिन से वो माफी मंगवाता है। वो मजबूर होकर मिस्टर शेन से भी माफी मांगती है और योयो से भी माफी मांगती है और वहां पर ही उसके डैड भी बार बार सॉरी किए जा रहे होते हैं। मिस्टर शेन कहने लगते हैं कि क्योंकि अब आपकी बेटी ने सॉरी कर लिया, अब हमारी पार्टी खराब करने की जरूरत नहीं है, आप लोग यहाँ से जा सकते हो। वो गार्ड्स को बुलाते हैं, बाप बेटी को वहां से निकाल देते हैं। अब जियाओ बहुत खुश होने लगती है और कहने लगती है कि देखा ना तुम दोनों एक हो गए, कितना अच्छा लग रहा है। तो वो कहती है कि क्या ये तुम्हारे अंकल है। उसको कहती है हाँ ये मेरे अंकल है, मैंने एक बार तुम्हें कहा तो था ये मेरे अंकल है। तो उसको कहती है मुझे क्लियर सही से पता नहीं लगा। तो मिस्टर शेन कहने लगते हैं कि हाँ लेकिन फाइनली टाइम आ गया है, क्या मैं अपनी दिल की बात कह दूं। तो वो मन में सोचने लगती है कि कहीं मुझे प्रपोज तो नहीं कर रहा। बीच में जियाओ कहने लगती है कि तुम किन ख्यालों में खो गई हो। तो वहीं मिस्टर शेन कह देते हैं कि बस मैं तुमसे प्यार करता हूँ और प्रपोज करने लग रहे होते हैं और रिंग दिखाकर उसको अपने प्यार का भी इजहार करते हैं, जिसे देखकर वो बहुत नर्वस हो जाती है और वहां से वो तुरंत भागती है। और जियाओ मिस्टर शेन को कहने लगती है कि तुम भी इसके पीछे भागो। वो भागे जा रही होती है, मिस्टर शेन उसको रोकने की कोशिश कर रही होती है, तुम कहाँ जा रही हो। वो तेज तेज भाग रही होती है। अचानक उसको कहते हैं कि सॉसेज की स्टॉल गुजरी है, क्या खाओगी नहीं। तो अचानक वो वहां पर बैठ जाती है। मिस्टर शेन उसको सॉसेजेस देते हैं और कहने लगते हैं मैंने तुरंत तुम्हें प्रपोज किया, तुम्हें अच्छा नहीं लगा। वो उसको कहती नहीं ऐसा नहीं है। तो उसको कहते तुम भाग क्यों रही थी। वो उसको कहती है कि मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो गई थी। वो उसको कहते हैं कि मुझे पता है मैंने तुरंत तुमसे अपने प्यार का इजहार किया और ये शादी नहीं है, ये तो एक प्रपोजल है। जब इंसान किसी को पसंद करता है तो पहले से प्रपोज करता है। तभी वो उसको रिंग करके कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझे पसंद करती हो। जिसे देखकर वो फिर भी नर्वस हो रही होती है लेकिन वो उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और वो मुस्कुराने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है,
मिस्टर शन ने बहुत पी ली होती है, यूयू उसको उनके घर लेकर आती है। सामने जियाओ होती है तो वो कहती है कि तुम हमारी हेल्प नहीं करोगी। वो उसको कहने लगती है मैं अपने अंकल को इस तरह से टच नहीं करती, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो उसको कहती है कि शन का रूम कहाँ है। जियाओ उसको इशारा करके बताती है ऊपर है। वो जैसे ही मिस्टर शन को ऊपर लेकर जाती है वो उनको बेड पर लिटाती है। उनको देखकर उस पर उसको प्यार आने लगता है। वो उसको किस करने लगती है तो मिस्टर शन की जाग हो जाती है और उसको कहने लगते हैं कि एक पीते हुए इंसान का तुम फायदा उठाने की कोशिश कर रही हो। वो उसको कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। वो लेट जाते थे, उसको कहती है तुम इतने आराम से लेट कैसे गए। वो उसको कहता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ, मैं कितना ओबीडियंट हूँ। वो उसको कहती मैं समझी नहीं। वो उसको कहता है कि उस रात किस तरह से तुम मुझे कह रही थी कि तुम्हें ऊपर आना पसंद है, इसलिए मैं सीधा लेट गया, तुम ऊपर आ सकती हो। वो एम्बेरसमेंट फील कर रही होती है तो उस रात की उसको सारी बातें बता रहे होते हैं। अब वो शर्मा रही होती है और उसको कहते तुम ऊपर आ तो सकती हो, शर्मा क्यों रही हो। वो कुछ नहीं कर रही होती। फिर वो उसके ऊपर आ जाता है और उसको कहने लगता है तुम तो शर्माती रहोगी, लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। तो वो जल्दी से उसको अपने करीब करती है तो दोनों किस करके रोमांटिक नाइट स्पेंड कर लेते हैं। सुबह में जैसे ही जाग होती है यूयू को तो वो मिस्टर शन को देखकर फिर से थोड़ा एम्बेरसमेंट फील करने लगती है। तो उसको कहते शर्माने की जरूरत नहीं है और बातों बातों में उसको कहने लगते हैं कि अब से तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी रहोगी, तुम मेरे करीब रहोगी। वो उसको कहती है कि इस तरह से लोग समझेंगे मैं बहुत लालची हूँ। उसको कहता है कि नहीं, अब से जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा ही तो है, तो तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं, हर जगह अब तुम मेरे साथ ही रहोगी। ये लोग काम पर जा रहे होते हैं तो मिस्टर शन उसको कहने लगते हैं कि काफी चीजें मैंने तुम्हारे नाम कर दी हैं, अब से मेरी हर चीज तुम्हारी है। और उसको बैंक कार्ड देकर कहने लगते हैं जो चाहे खरीदना चाहो खरीद सकती हो। तो उसको कहती है ये इतना भी बुरा नहीं है और वो खुशी खुशी ले लेती है। ये लोग अंदर एंटर करते सामने यिन होती है जिसे देखकर वो कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो कहती है मेरे फादर थोड़ा बिजी थे इसलिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ, मैं आपको स्पेशल सर्विस दे सकती हूँ। और मन में प्लान करती है कि जो कुछ योयो का है वो मैं हासिल करके रहूंगी। लेकिन मिस्टर शन उस पर ज्यादा भाव नहीं डाल रहे होते और योयो भी मिस्टर शन को करीब करके कहती है मेरा बॉयफ्रेंड है, इसको फजूल चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। तभी फिर वो बात करना चाह रही थी मिस्टर शन से। मिस्टर शन कहते हैं योयो क्या तुम कुछ खेलना चाहोगी। उसको कहती है हाँ क्यों नहीं। तो वो उसको एक गेम खेलने के लिए ले जाते हैं। वहां पर बीच में फिर से ये ना आ रही होती है लेकिन मिस्टर शन उसको इग्नोर कर सिखा रही होती है योयो को, जिसे देखकर ये फिर से जेलस हो रही थी कि ऐसा क्यों कर रही है। अब मिस्टर शन को कॉल आती है, वो एक्सक्यूज करके योयो को चले जाते हैं। वो जाकर बैठती है, ये उसके साथ फिर से बदतमीजी करने की कोशिश करती है और उसको अपनी सारी जेलसी दिखा रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है कि रिच फैमिली में शादी करके तुम अमीर साथी बन जाओगी, मिस्टर शन की तुम नहीं हो सकती, वो तुम्हारा यूज करे होंगे। वो इस तरह की बातें कर रही होती है। योयो भी इसको मुंह तोड़ जवाब दे रही होती है। इनकी आर्गुमेंट बढ़ जाती है, गुस्सा आने लग रहा होता है इनको। वो उसके पाँव पर एक ड्रिंक गिरा देती है। वो गुस्से से इसको डांटने लगती है तुम ये कैसे कर सकती हो। इनकी फिर से बहस चलती है। योयो भी कम नहीं होती, वो भी उसके ऊपर ड्रिंक फेंक देती है। वहां पर कुछ देर बाद मिस्टर शन आते हैं और पूछने लगती है सब कुछ क्या चल रहा है। ये इल्जाम लगाने लगती है कि योयो ने देखो मुझ पर किस तरह से पानी फेंका, ये कितनी गलीज लड़की है। तभी फिर वो कहती है कि हाँ मैं मानती हूं मैंने इस पे पानी फेंका है लेकिन इसने पहले मुझ पे फेंका था और इसने ठीक नहीं किया है। तभी फिर मिस्टर शन समझ जाते हैं इनकी चाल और वो उसको साफ कहते हैं कि पहले भी तुम्हारे फादर की वजह से मैंने तुम्हें बर्दाश्त किया है, अब से मैं तुम लोगों से सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करता हूँ, अब तुम्हें यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। वो सारे रिश्ते नाते तोड़ते हैं और उसको कहते हैं कि अब से तुम लोग बैंकक्रप्ट हो जाओगे। ये बात सुनाकर प्रोटेक्ट करके चले जाते हैं योयो को लेकर। तभी फिर वो पछता रही होती है कि उसने आखिर ऐसा क्या कर दिया है। जैसे वो बाहर निकलते हैं योयो कहती है मुझे एक जरूरी काम है तो तुम चले जाओ। वो उसको कहता है कि ठीक है फिर तुम अपना ध्यान रखना। और वो उसको ये कहती है कि तुमने मुझे किस तरह से कंफर्ट किया, तुम्हारा थैंक्स, और उससे आई लव यू भी कहती है। और वो कार में बैठकर चला जाता है। कुछ देर बाद वहां पर उसके फादर आते हैं। वो अपने फादर को जाकर हक करके मिलने लग रही होती है। यिन वहां से सब कुछ देख रही होती है और उसको ऐसा लग रहा होता है कि इसका किसी ओल्ड मैन के साथ भी चक्कर चल रहा है। तो वो कहती है कि मिस्टर शन को मैं दिखा दूंगी और वो सबूत ले रही होती है। अब ये बाप बेटी आपस में टॉक कर रहे होते हैं। उसको कहने लगता है तुम्हारी मॉम की बर्थडे है, तुम्हें घर आना होगा। उसको कहती है हाँ मैं जरूर आऊंगी, फिलहाल जो काम मैंने आपसे कहा था आपको वो करना होगा। ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। ये आती है और आकर कहने लगती है कि अच्छा तो तुम्हारा किसी और के साथ भी चक्कर चल रहा है। वो इस तरह की बातें कर रही होती है। उसके डैड समझ नहीं पा रहे होते कि ये लड़की क्या कह रही है। तभी वो बहकाने की कोशिश करती है कि आपको पता नहीं है ये किसी और लड़के के साथ अभी थी और वो शन है, शन के साथ इसका चक्कर चल रहा है। वो बहकाने की इसके डैड को कोशिश करती है तो उसके डैड कहते हैं क्या बाकी शन के साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है, ये तो अच्छी बात है, इसमें क्या हो गया है। वो इस तरह की बात कर रही होती है तो ये हैरान हो रही होती है कि इसके फादर को तो इसके रिलेशन से कोई मसला नहीं है। तभी फिर वो उसको कहती है कि तुम जो कुछ करने की कोशिश कर रही हो और जो तुम मुझे और इस पर्सन को समझ रही हो तुम समझती रहो, बाद में तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। तो सस्पेंस में डालकर योयो इनको अपने डैड के साथ चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है। मिस्टर शन से मिलने के लिए योयो के फादर आते हैं तो वो कहती है डैड आप यहाँ पर कैसे। तो उसको कहते हैं मैं अपने होने वाले दामाद से क्यों ना मिलूं। वो उसको कहने लगती है कि फिलहाल वो बिजी होगा। तो उसको कहने लगते हैं कि नहीं मैं एक प्लान सोच कर आया हूँ, मैं आजमाना चाहता हूँ कि वो तुमसे कितना पसंद करता है, तो इस प्रोजेक्ट में फंसाकर उसको देखते हैं वो तुम्हें पसंद करता भी है कि नहीं। तो वो उसको आजमाने के लिए ऊपर चल देते हैं। वो जैसे मिस्टर शन से मिलते हैं बातों बातों में एक प्रोजेक्ट देते हैं और उसको कहने लगते हैं कि अगर ये प्रोजेक्ट तुम हासिल करोगे तुम्हें मेरी बेटी से शादी करना होगा। उसको नहीं पता होता कि ये तो योयो के फादर है। तो वो उसको कहने लगता है कि नहीं मेरी लाइफ में ऑलरेडी कोई है। तो उसके फादर मन में सोचने लगते लग तो ये सिंसियर है। अब वो उसको मजीद आजमाने के लिए बहुत से
तरीके आजमा रहे होते हैं और बार बार यही शादी का ऑफर कर रहे होते हैं। वो साफ कहता है कि मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कि मैं किसी में इंटरेस्टेड हूँ, मैं ये ऑफर नहीं एक्सेप्ट कर सकता। अब इन चीज़ पर लेकर इन दोनों की आर्ग्यूमेंट चल रही होती है। बार बार योयो के फादर उसको जानबूझकर इस तरह की डील्स दे रहे होते हैं, लेकिन मिस्टर शैन बार बार चिढ़ रहे होते हैं कि मैं समझा चुका हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी लड़ाई बढ़ जाती है। तभी फिर आखिरकार योयो कहने लगती है कि बस कर दे डैड, अब ये तमाशा और ख़त्म करो, जिसे देखकर वो शॉक्ड होते हैं, क्या ये तुम्हारे डैड हैं? तभी फिर उसके डैड हंस के कहते हैं हाँ मैं इसका डैड हूँ। उसको कहने लगती है मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि बातें छुपाती रहूँ, मेरे डैड तुम्हें आजमाने के लिए आए थे। तो उसके फादर कहने लगते हैं कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मैं अपनी बेटी तुम्हें ज़रूर दूंगा, मैं बस तुम्हें आजमाने के लिए आया था और बाकी तुम इसको बहुत पसंद करते हो। और शादी से मुतालिक भी उससे बात कर लेते हैं। दूसरी तरफ से यिन को घर से निकाल दिया जाता है। गार्ड्स वगैरह कहने लगते हैं आप लोग रिच नहीं रह गए हो, आप लोग बैंकक्रप्ट हो गए हो, यहाँ आप रहने के काबिल नहीं हो। इसके फादर भी यिन को मार रहे होते कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तुमने ये ना किया होता तो ये कुछ भी ना होता। दूसरी तरफ से दिखाते हैं स्याओ योयो को पार्लर लेकर जा रही होती है और कहने लगती है कि आज तुम्हारा बहुत बड़ा दिन है, तुम्हें अच्छे से रेडी होना होगा। और ये इन दोनों को देखकर जेलस होने लगती है कि मैं इनको एक होता हुआ नहीं देख सकती। जैसे उसको पार्लर लेकर जाते हैं, उसको बहुत अच्छे से रेडी किया जाता है, जिसे देखकर ज़ियाओ बहुत ज़्यादा तारीफ करती है, तुम बहुत अच्छी नज़र आ रही हो। फाइनली इनकी इंगेजमेंट का दिन आ जाता है। वहाँ पर सब लोग गेस्ट तैयार होते हैं। जैसे ही रेडी होकर आती है, इनके मॉम डैड इसको देखकर रोने लगते हैं कि कितनी सुंदर लग रही है। वो जैसे अपने मॉम डैड को कहती है कि आप यहाँ पर किस तरह? वो कहने लगते हैं कि हमने तुम्हें सरप्राइज देना था, तुम कितनी प्यारी नजर आ रही हो। मिस्टर शैन भी वहाँ खड़े होते हैं फूलों की बुके लेकर, और जैसे ही योयो सामने आती है उससे उसके प्यार का इजहार करते हैं और कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। और अब अपने प्यार का इजहार करने ही लग रहे होते हैं कि अचानक पीछे से ये आती है और कहने लगती है कि तुम लोग ये शादी ना ही करो तो ठीक रहेगा। बीच में ज़ियाओ कहने लगती है कि तुम ये पार्टी ना खराब करो तो ठीक रहेगा। वो उसको कहने लगती है तुम्हारे अंकल फंस रहे हैं, इसका किसी और के साथ भी अफेयर रह चुका है। अब वो सबूत दिखाने की कोशिश करी होती है, जिसमें योयो अपने फादर के साथ ही होती है। ये सारा वो जब तमाशा कर रही होती है तो उसके फादर बता देते हैं कि ये तो मेरी बेटी है, ये तुम किस तरह इल्ज़ाम लगा सकते हो, जिसे देखकर ये शॉक्ड हो जाती है। वहाँ पर ही सब लोग इसको बेइज्जती करने लगते हैं और योयो भी कहने लगती है मेरे फादर थे, तुम ये सब कुछ कैसे कर सकती हो, इनसे अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं होती। वो चाकू लेकर आई होती है। वो कहती है मैं तुम दोनों को एक होता हुआ नहीं देख सकती। वो हमला करने के लिए आ रही होती है कि मिस्टर शैन पकड़ लेते हैं इनको, और वहाँ पर इसके डैड भी एविडेंस बना रहे होते हैं कि ये तो क्रिमिनल लगती है, ये किस तरह की हरकतें कर रही है। अब वहाँ पर ही इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और वो वहाँ से जैसी चली जाती है तो योयो मिस्टर शैन को देखती है। वो वहाँ पर बैठकर नाटक करने लगती है, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। वो कहती है मैं क्या करूँ, एम्बुलेंस को बुलवा लूँ? तो वो उसका प्यार का इजहार सुनना चाह रहे थे और बार बार कह रहे थे कि अगर मुझे कुछ हो गया फिर भी तुम मेरे नाम पर जियोगी, तुम मुझे पसंद करती हो ना? वो बार बार कहे कि हाँ मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। अब वो जैसे इकरार कर लेती है तो मिस्टर शैन मुस्कुराने लगते हैं, जिसे देखकर वो कहती है कि अच्छा तो तुम नाटक कर रहे थे। तभी फिर वो मुस्कुरा कर कहता है कि फाइनली तो तुम मेरी हो, और रिंग देकर उसको अपने प्यार का इजहार करते हैं। और मन में वो भी सोचती है कि पर्सन तो बहुत अच्छा है, वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। तो फाइनली लोग एक हो जाते हैं और सब लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं और इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।